ठीक है, बैठक होगी, चर्चाएं होंगी, लेकिन उन व्यापारियों के तब तक वैकल्पिक व्यवस्था तो कर दी जाए। हम व्यापारियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही ये सारी चीज़ें किए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी इसका निराकरण। मैडम, बिरसा मुंडा जी जंगल जमीन बचाने के लिए युद्ध किए भगवान हैं, लेकिन सिंगरौली जिले में जंगल जमीन को पूरी तरह से दिया जा रहा है कंपनियों को, आदिवासी चिल्ला रहे हैं, क्या किया जाए बताइए, उनके कैसे करेंगे? ऐसा नहीं है, अलग अलग परिस्थितियाँ, अलग अलग महीने भर पहले मैं वहाँ पे हुआ, अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। मैंने इसलिए बोल रही हूँ ये बात को कि जिस तरीके से भगवान बिरसा मुंडा जी ने जंगल ज़मीन के लिए लगातार लड़ाई लड़ी और भगवान बिरसा मुंडा जी ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी उस तर्ज में हमारी सरकार काम कर रही है। और 2006 में अधिकार पत्र जो जनजाति समाज के भैया बहनें यदि जंगल में रहते थे, उबड़ खाबड़ ज़मीन को उन्होंने लेबल करते थे और जब वो लेबल करते थे तो वहाँ पे वो अपने उपजाऊ ज़मीन बना करके उसमें वो खेती करते, तो उनको पट्टा न होने के कारण से हमारे चाहे वो राजस्व विभाग हो या हमारे फॉरेस्ट वन विभाग हो, इन लोगों ने उनको हटा देते थे। उस बात को लेकर के मध्य प्रदेश की सरकार ने वन अधिकार नियम निकाले और जिसके तहत पे यदि सार्वजनिक सामूहिक निर्णय लेने के लिए, सामूहिक कोई ऐसे स्थान बनाने के लिए उनमें सामूहिक पट्टा प्रदाय किया गया है और जो ऐसे भैया बहनें जंगल में रहते थे उन लोगों को वन अधिकार के तहत पे पट्टा दिया गया। और मुझे जो जानकारी है मध्य प्रदेश में 10,000 से ऊपर अधिकार पत्र दिया गया है, जिससे हमारे जनजाति भाई बहनों को जिन्होंने मेहनत किया, जिन्होंने लेबल किया, जिन्होंने कब्जा किया, उनको पट्टा देने का काम किए। आपने जैसे कहा कि जिनको नहीं मिला उनके लिए क्या, पट्टा अभी भी जारी हो रहे हैं। इसके लिए एक पंचायत स्तर पे कमेटी बनी है और उसके बाद खंड स्तर पे एक समिति बनी है जिसके चेयरमैन एसडीएम है। इसके बाद जिला स्तर पे एक समिति बनी है जिसके चेयरमैन कलेक्टर साहब हैं। आप लोगों के नॉलेज में यदि ऐसा कहीं है तो आप बिल्कुल बताइएगा, उनको हम जांच करा करके और उनको पट्टा बनना चाहिए। सरकार पट्टा दे रही है, आपने पट्टा दे दिया उसको कि भैया तुम यहाँ पे रहो, और उसके बाद फिर सरकार उसी को लीज पे दे देती है, फिर वो आदमी बेघर हो जा रहा है और उसको ना प्रॉपर कंपनसेशन मिलता है, वो परेशान होता है। देखिए, जो भी जिसकी ज़मीन पे यदि पट्टा वन अधिकार पट्टा मिला हो और जिनको यदि अधिकार पत्र है जिनके पास, और यदि उनकी ज़मीन कहीं कोई खदान पे या कहीं कोई ऐसा जाता है या रोड बनाने में या कंस्ट्रक्शन करने में, तो उनका जो कंपलसरी है कंपलसेशन है वो मिलेगी। वो तो सरकार भी नहीं मिलता है प्रॉपर कंपनसेशन। उत्तर प्रदेश में कंपनसेशन क्यों नहीं देते हैं जिस तरह से योगी जी देते हैं? आप लोगों ने बताया, आप हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं लागू हो रहा है? अच्छा मंत्री, ऊर्जाधानी के नाम से जाना जाता है, सिंगरौली ऊर्जाधानी के नाम से जाना जाता है और सिंगरौली की सड़कों पे लगातार मौतें हो रही हैं, सरकार और प्रशासन क्यों नहीं कदम उठा रहा है? मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये बात जो आपने कहा बिल्कुल सही है, हमने भी महसूस कर रहे हैं। उसके लिए हम सभी कंपनी वालों को भी रिक्वेस्ट किया है, निवेदन किया है कि भाई हमारे जो गांव के बसाहट में जो सड़कें सक्रिय हैं उनको चौड़ीकरण किया जाए और जो ऊपर से उनको क्या बोलते हैं, ऊपर को ले जाए कन्वेयर। कोशिश ये हो कि जहाँ पे जिसके बड़े माइंस है उनमें कन्वेयर के माध्यम से आप लोग अपने माल ले जाएं ताकि नीचे जो सड़कें में किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। ऐसी हमारी सरकार की प्रयास है। ये वाली सड़क जो है वहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, दवाओं की कमी है, सही उपचार नहीं मिल पा रहा जिला चिकित्सा ट्रॉमा सेंटर में। सबसे पहले तो आप लोग सब लोग धन्यवाद दें मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि जिन्होंने मेडिकल कॉलेज में जहां 200 सीट थी वहां 400 सीट का अपडेट किया है और उसी को ही 2+2 किया। तो उसमें अभी चालू नहीं हुआ है, ये बात सही है, पर आने वाले समय में उसमें सारी सुविधाएं युक्त अच्छा से अच्छा वो बनेगा। भविष्य तो बर्बाद हो रहा है ना, सेमेस्टर क्रॉस हो गया, क्लास अटेंड करने के लिए टेबल कुर्सी नहीं है। मेडिकल कॉलेज आने वाले समय में आपको प्लाजा बन जाएगा, मैं दे रहा हूं। एक सेमेस्टर पार होने को चला है और उसके पास टेबल कुर्सी बैठने के लिए उसमें
उसमें माननीय दीदी को डीन साहब ने नहीं बताया होगा, नहीं मिले थे बैठक में आज, इसलिए जानकारी नहीं है। ये टेंडर अभी प्राइवेट कंपनी को टेंडर हो गया है तो सप्लाई हो जा रही है। सेमेस्टर बीत गया, क्यों नहीं बताया? अभी फर्स्ट काउंसलिंग हुई है, सेमेस्टर नहीं, फर्स्ट काउंसलिंग। नॉलेज दुरुस्त कीजिए। सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, अभी फर्स्ट काउंसलिंग होगा, सेकंड मैम देखिए, ये जो मॉडल रोड अभी आप आए होंगे यहाँ से यहाँ तक, इसको लेके भी चर्चाएं हुई होंगी बैठक में, क्या इसमें निकल के आए? उस पे ये पता चला कि किसी जांच वांच में फंस गई है वो रोड, टेंडर कहीं और हुआ, बंद कहीं और गई ये सड़क। नहीं, इस मैटर पे चर्चा नहीं हुई है। ये चर्चा हुई है महाजन मोड़ कि से जो निगाही, नहीं महाजन मोड़ से तिलगांव, परसौना से निगाही ये दोनों सड़कें प्रपोजल पे हैं। और माननीय सीएम साहब ने घोषणा करा था कि बरगवा से परसौना और परसौना से माड़ा। माननीय एक सवाल मेरा नहीं, इस मॉडल रोड की बात कर रहा हूँ मैं, मैडम से लेकर क्या जो ये उखड़ी है पूरी आने जाने में पूरी, उस पे हम लोग तैयार होगा। इस पे हम लोगों ने डीपीआर तैयार करने के लिए, जैसे मैंने कल आज आई तो वहाँ पे मैंने देखा कि पाइप भी डले थे, तो हमने कमिश्नर को निर्देश किया है कि ये पाइप क्यों डली, जानकारी लगी कि वो गैस पाइप है। तो जब मेन मॉडल रोड पे गैस पाइप डले हैं तो कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। उसके लिए भी हम लोगों ने निर्देशित किया है महापौर जी को भी और कमिश्नर को कि आप लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो लाइन वेदर, जैसे सीवरेज का काम चल रहा है तो वो गैस पाइप और पानी की पाइप, ये तीनों पाइपों को पहले आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद मॉडल रोड का डीपीआर बनाएं और आप सब लोगों के सहयोग से, यहाँ के हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, कंपनियों के सहयोग से, मेरी जो व्यक्तिगत मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा ये सिंगरौली जो कहते हैं हम आप सब लोग यहाँ रहते हैं, संग्रहसी की भूमि है, तो इस पे हम लोगों की मंशा है कि इसको अच्छा मॉडल के तर्ज में आप सब लोगों के सहयोग से, जैसे आपने कहा कि रोड अभी साल भर पहले ही बनी थी, उस पर जांच कराएंगे क्या? साल भर पहले ही बनी थी, साल भर पहले बनी थी रोड, काल के गाल में अच्छा, सवाल अच्छा। है, जांच कराएंगे उसके लिए अगर बोलेंगे तो सड़क जांच साल भर कराएंगे। पहले नहीं बनी, नहीं बनी। बात तो समझिए, नहीं बनी थी, पैचिंग हुआ था पूरा, सड़क रिपेयरिंग नहीं बनी थी। पैचिंग हुआ था पूरा, उखड़ गया। पीरियड में पैचिंग सड़क आरसीसी सड़क 5 साल पहले बनी थी और पहले मैम लास्ट एक किसान परेशान है, देखने जाएंगे क्या आप? आ जाएंगे। मैं आज हमारे माननीय विधायक जी, हमारे वरिष्ठ विधायक, उनके यहाँ विश्वामित्र पाठक जी, उनके यहाँ पे भी मैं जाऊंगी और साथ में जो हमारे किसानों के खेत जहाँ पे नुकसान हुई है, यदि 25% से ज़्यादा नुकसान हुई है तो उनको बराबर मुआवजा मिलेगी, और जहाँ पे कम हुई है तो मैंने अभी हमारे डीएम को बोली हूँ कि आप प्रत्यक्ष इसकी जांच कराएं और वो जांच जारी है, समीक्षा जारी है। यदि किसान किया गया है कि आप कम से कम नुकसानी दिखाइए, नहीं अभी उसमें तक ये रिपोर्ट सबमिट नहीं हो पाई। ये मैं नहीं कह सकती भाई, ये हम तो चाहेंगे कि हमारे किसान हितैषी सरकार है, यदि नुकसान हुआ है तो पूरे पारदर्शिता से उसकी जांच होना चाहिए, आकलन होनी चाहिए, और यदि जांच हमने अभी निर्देशित किया है, मीटिंग में आज यही बात किए हैं हम लोगों ने निर्देशित। एक मेरा सवाल था, मैं कलेक्ट्रेट में भी आपसे सवाल नहीं हो पाया। महिला बाल विकास विभाग में जो चम्मच घोटाला हुआ तो शायद आपने, ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, सितंबर और अक्टूबर के महीने में खाद्यान्न की सप्लाई आई नहीं सिंगरौली में, बावजूद इसके जो उन्होंने क्या कर दिया, उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया उसको, और 100 ट्रांसपोर्ट करने का टेंडर खत्म हो चुका है, फिर भी इन्होंने ट्रांसपोर्ट कर दिया। अभी ये बात बैठक में आई थी, हमने जिला पंचायत सीईओ को निर्देशित किया है कि उस पर तत्काल जांच करके और जांच रिपोर्ट प्रतिवेदन जमा कर। मैम पीएचई विभाग के आप मंत्री हैं, एक विषय भी हम ही लोगों ने लाया। जिले में 600 हैंडपंप दीमक मत से आवंटित किया गया, फिर आपके द्वारा पूरा पानी लास्ट सवाल मैम 40 लाख रुपए डीएमएफ फंड से अभी कोचिंग के लिए आप लोगों ने दिया, ऐसे वक्त में 40 लाख रुपए आप जब दे रही हैं, जब छात्रों का रिवीजन का वक्त है, शिक्षक कह रहे हैं कि अभी कोचिंग कौन करेगा, तो ऐसे में लगता नहीं कि 40 लाख रुपए बर्बाद हो रहे हैं? कोचिंग को देना चाहिए। हमारी तो ये कोशिश है कि हमारे बच्चों को हम
अच्छे से अच्छे गुणवत्ता से उनको लेकिन गलत समय में ट्रेनिंग दे भी रही है दें, ना, पहले शिक्षक देना था, दें। गलत समय आपका में कहना ठीक है, यदि जारा ऐसा पंचायत में उसको बोले ही पुलिस सरकार के लिए। मंत्री जी, जारा पंचायत में सरपंच बोले कि भ्रष्टाचार उजागर के पत्रकार, अब पत्रकार के खिलाफ एसटीसी का मुकदमा कायम किया जा रहा है। सभी का साधन नमस्कार, पूरा दिन भर लग जाएगा प्रश्न एक मामला है, जारा पंचायत